अभी आप प्रेमानंद महाराज जी सत्संग सुनने जा रहे हो तो सत्संग को पूरा जरूर सुनिएगा और एक भी पॉइंट को उनको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और पूरा जरूर सुनिएगा सत्संग को। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। ज्यादा प्रपंच चिंतन करने से दिमाग खराब होता है। आज तक कोई भजन में पागल हुआ है? अस्पताल ले गया भाई और वहां डॉक्टरों ने साबित कर दिया कि इसका दिमाग खराब हो गया। आज तक एक बताना उदाहरण। हाँ, तुम्हारे दिमाग के परे उनका दिमाग पहुंच गया, इसलिए तुम उन्हें को पागल समझते हो और वो तुम्हें पागल समझते हैं। जैसे कोई कूड़ा करकट बटोरते नजर आवे तो आप कहोगे ना पागल है। भगवत विमुखता से जो भी तुम संग्रह करते हो सब कूड़ा करकट है और वो उसको महत्व दिए हैं तो तुम उसका त्याग कर रहे हो तो उनको लगता है ये पागल है, इसको छोड़ के जा रहा है। और अपने को लगता है ऐसी महामहिम जो हमें प्रियालाल की प्रेम राशि का मार्ग मिला उसको छोड़ करके ये पागल, उनकी नजर में वो पागल, उनकी नजर में वो पागल। भजन करने में ऐसी महामहिम ज्ञान शक्ति जागृत होती है जो ब्रह्मा जी को नहीं प्राप्त है। मान लीजिएगा वो महिमा, वो सामर्थ्य ब्रह्मा जी को भी नहीं प्राप्त है। एक भक्त है जो ठाकुर जी को दुलार करके उनके साथ खेलता है, वही ब्रह्मा जी जब देखते हैं कवल लिए हुए बंसी फेट में कांप जाते हैं। जब वैभव देखते हैं, भक्त तो नहीं कांपता ना, उनसे लड़ जाता है। मान लो उनके सखाजन उनसे लड़ जाते है ना, इनका श्रेष्ठ सामर्थ्य, ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ सामर्थ्य उनकी है। देखो ना, सब डर रहे हैं। प्रहलाद जी क्या डर रहे हैं क्या प्रभु से? कितनी श्रेष्ठ सामर्थ्य है। अगर किसी कारण से कदाचित क्षण भर के लिए भजन रुक जाए तो उस भक्त को ऐसी व्याकुलता होती जैसे किसी का दम घोटो, सांस बंद कर दो, मुंह बंद कर दो तो कैसा लगेगा, ऐसा उसको लगता। नाम छूट तद स्मरणेन परम व्याकुल, भजन छूट गया। अब आप लोग देखो अपने हृदय में कैसी उपासना हो रही, जरा इन बातों को पकड़िए। अगर किसी कारण से क्षण भर के लिए भजन रुक जाए तो जैसे क्षण भर के लिए श्वास रुक जाए तो दम घुटने लगती है, व्याकुलता आ जाती। ऐसे तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। क्या ऐसा होता है? देख लीजिए आप, सावधान। क्षण भर के नाम छोड़ने के लिए अगर त्रिभुवन की संपत्ति दी जाए तो भी वो जो नाम नहीं छोड़ता उसी को महाभागवत कहते हैं, क्योंकि ये सब मायाकृत है। इसको बैठा लो हृदय में। महत्व बुद्धि ऐसी नाम के प्रति होनी चाहिए, सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न होगा तो क्या दे देगा। भक्त का चित्त अनन्य होता है। पहली बात, भक्त भगवद आश्रित होकर के निरंतर भजन परायण रहता है और प्रभु के सुख के विषय में सोचता है। चलो उतनी ऊंची स्थिति नहीं तो इतनी बात मान लेते हैं, प्रभु के आश्रित होकर निरंतर भजन परायणता। अब दूसरी बात, भक्त का चित्त अनन्य होता है, केवल प्रियालाल के आश्रित होता है। ऐसे उपासक का नित्य निरंतर स्मरण होता है प्रिया प्रीतम का। जो अनन्य भाव से मेरे को स्वीकार कर लेता है तो एक क्षण के लिए भी मैं उसके हृदय को छोड़ता नहीं हूं। समझिए, जब प्रभु मुझे पकड़ लेंगे तब कैसा आनंद होगा। अभी तो हम प्रभु के नाम भाव को स्वीकार कर निरंतर भजन परायण। दूसरी, प्रभु के सिवा कोई अन्य आश्रय नहीं, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, अनन्य चित्त। जब अनन्य चित्त है, अन्य है नहीं तो पापाचरण कैसे बनेगा। तीसरी, संपूर्ण जगत में अपने भगवान पकड़ लेते हैं। कहीं की बात कहीं का, एक क्रम है हर बात की, एक स्थिति है। बोले प्रभु के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो मैं जो पापाचरण व्यभिचार नीच काम करता हूं प्रभु कराते हैं। पीछे की बात तो पकड़ी नहीं ना, आगे की बात पकड़ ली। तो प्रभु की ही कृपा से अगर वो हो रहा है तो उनकी ही कृपा से नरक भी बना है, उनकी ही कृपा से दंड। आपको सबको नॉलेज जरूर मिला होगा और इसको नॉलेज को आपको कुछ नॉलेज मिला होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, किया मैंने वो संभाला। ध्यान रखना है, बहुत सूक्ष्म बात है, आम के अंतर्गत की। जब सूर्य का तेज उन्हीं से मिला है, सूर्य को, चंद्र को उन्हीं से मिला है, आकाश को जो शब्द मिला उन्हीं से मिला है, अग्नि में जो दाहिका शक्ति उन्हीं से मिली है, तो आप में जो कुछ सद्गुण है, जो सामर्थ्य, वो किससे आई है?
अरे इन बड़ों बड़ों को उन्हीं से मिली है तो आपको भी उन्हीं से मिली है, स्वीकार कीजिए। स्वीकार करने मात्र से आपको दर्शन होने लगेगा कि प्रभु के द्वारा मैं संचालित हो रहा हूं, मैं की जरूरत नहीं। कह रहे तत्प्रसादात पराम शांति। इसीलिए हम सावधान करते रहते हैं, किसी का भरोसा ना होने पावे। नहीं, अपने पास कोई तपस्या बल वृत्ति, साधना बल वृत्ति नहीं है। हम सब केवल एक कृपा के आश्रित हैं। अगर किसी अन्य का भरोसा हो गया, अन्य का आश्रय हो गया तो चूक हो जाएगी। हमारा लोक परलोक गति सदगति जो भी है, हमारी गति मति एकमात्र केवल भरोसा प्रियाजू से, बस। और इसी से बेपरवाह रहते हैं, और बेपरवाह रहिए, यहां कभी चूक नहीं हो सकती। हमारे अहम में चूक ही चूक है, और यहां कभी चूक नहीं हो सकती। करुणा कर उदार, राखत कछु न सार। इसलिए बात पकड़े रहना। कांप जाना अगर अन्य भरोसा डिगे तो गए, बस आप समझ लो हमारी जो भगवत प्राप्ति की दहाड़ है वो केवल इनके भरोसे से है। एक एक शब्द वाणी का मनन करने पर यह बात कह रहा हूं, इस शरीर की चिंता नहीं करनी, पोषण भरण न चिंत कराई, और भगवत प्राप्ति की भी चिंता नहीं करनी। वो प्रभु कह रहे हैं, मैं स्वयं तत्प्रसादात पराम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। शब्द पकड़ लीजिए, कोई यहां साधन वर्णन नहीं कर रहे। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन। सब भावों से एक बिहारी मात्र अपने आराध्य। अब वो भजन स्वरूप हो गया, अब करता नहीं रह गया, प्रयत्न नहीं हो रहा। रोम रोम और रग रग बोले तब कछ स्वाद नाम को पावे। इसी हृदय में वृंदावन प्रकाशित हो गया। जिधर देखता है वही वृंदावन की कुंज निकुंज, वही प्रिया प्रीतम। न कोई व्यक्ति दिखाई देता, न वस्तु दिखाई देती, न स्थान दिखाई देती, फिर भी इस भाव की ऐसी महामहिमा कि वो संसारिक व्यवहार करते भी नजर आता है। ये सामर्थ्य नित्य निरंतर, एक क्षण के लिए भी संग से बिलग नहीं, फिर भी व्यवहार की चेष्टाएं चल रही। देखो आचार्य पे ही वही हम उछल कूद रहे हैं, अभी कदम आगे महापुरुष जन देख रहे हैं। जब तक ये विश्वास नहीं आता तब तक बेपरवाही नहीं आती। बेपरवाही नहीं आती तो कदम नहीं बढ़ते। इस मार्ग की कदम है बेपरवाही। आप न चीने न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे। सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छा। कैसी महामहिम स्थिति, लोक रीति, कुल रीति, वेद रीति। जय हरिवंश। अब न्योछावर स्वामिनी जी के मुस्कान के ऊपर और वो अनंत उत्साह लिए हुए भुजा परस्पर अंश श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखी। कहां से? बोले नयन हरिवंश। अब उन्होंने दृष्टि दी, अब देख रहे हैं, अब विश्वास हो गया। बिना देखे कैसे विश्वास हो? बिन जाने न होए परतीति, बिन परतीति होए नहीं प्रीति। बिना जाने विश्वास कैसे हो जाएगा? हमारा परिचय तो हो। तो बोले वो परिचय कैसे होता है? गुरु आज्ञा का पालन करने से गुरु प्रसन्न हुए और अपनी दृष्टि दे दी। तो निरख नयन हरिवंश क्या निकस कुंज ठाड़े भय भुजा परस युगल। अरे कितना महासुख, इतने लाडले। ये जो कहा जाता है ना कि करोड़ करोड़ मोक्ष न्योछावर हैं, ये ऐसे थोड़ी निकलता है। वो मोक्ष पद को ठुकरा कर बढ़े हुए महापुरुष है। अभी तो आप कुछ चंद सुख सामग्री को ठुकराने में हिचक रहे हो। और मोक्ष सुख का अधिकारी वो होता है जो समस्त ब्रह्मांडों का त्यागी होता है। और ये तो मोक्ष सुख को ठुकरा रहे हैं। कितना बड़ा प्रेम। अगर कह दे कि मोक्ष सुख को जानते नहीं है, तो मोक्ष सुख प्रदान प्रतिष्ठित कर दिया सन्यासी बना के। और जब वृंदावन की लाडली जी के चरणारविंद का रंग चढ़ा, तो वृंदावन महिमामृत में कई जगह आया है, थुतकी कृत्य, थूक दो मोक्ष के ऊपर, ऐसा ये सुख है। लाडली जो मुस्कुराती हुई, नूपुर झनकारती, प्रीतम की तरफ चितवन, और दोनों युगल। कौन है ये? बोले मोक्षाधिपति परमानंद, रसो वैसा परम रस है। अरे उपासक के हृदय में जो सुख होता है वो मोक्ष में कहा है। तभी कहते महाप्रभु विभेम कैवल्य। मुझे तो भय लगता है, मोक्ष की बात मत करो, मुझे भय लगता है उससे। निर्भय पद है मोक्ष, निर्भय पद। और आचार्य चरण के मुझे भय लग, क्यों?
मैं लाडली जी से एक सेकंड के लिए भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मोक्ष की क्या बात है। यू वृंदावन सिमनि कश्चन घनाश्चर्या किशोरी मणिस तत्कंकर रसामृताधि परम चित्ते न में रोचते। प्रभु के मिलन में देर नहीं है, हमारे विश्वास की पुष्टता होने में देरी है। विश्वास हो गया, बस बात बन गई। पत्थर के टुकड़े में भगवान साक्षात्कार कर लिया। गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास कि ये भगवान है। देखो दृष्टि दी गुरु ने, भगवत साक्षात्कार हो गया। हम सदैव आचार्य शास्त्र और गुरु आज्ञा के अंतर्गत पहली बात प्रभु के शरणागत होकर निरंतर भजन का प्रयास करना। दूसरी बात अन्य कोई आश्रय न होना, अनन्य चित्त होना हमारे जीवन में अनन्यता का बहुत। तीसरी बात जितनी भी क्रियाकलाप हैं मेरे प्रभु के द्वारा हो रही हैं, ऐसा अनुभव करना। और चौथी बात हमारे हृदय में ये दृढ़ विश्वास का सार ये दृढ़ विश्वास कर लो तो जो प्रभु कह रहे हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवा अर्जुन नित्य सत्वस्थो निर्द्वंदो निर्योगक्षेम आत्मवान, वो अपने आप हो जाओगे, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। योग क्षेम का वाहन प्यारी जो प्यारे जो करेंगे, प्यारी जो प्यारे जो हमारी आत्मा है तो आत्मावान हो जाओगे। प्यारे जो से प्यार किया है तो सारे जगत में उन्हीं की छाया उन्हीं की आभा दिखाई देगी। अपने आप निर्द्वंद हो जाओगे, अपने आप योग क्षेम की चिंता नहीं रहेगी, अपने आप सब जगह अपने प्रीतम का राज्य देखोगे, अपने आत्मस्वरूप प्रीतम को पाकर निहाल हो जाओगे। अपने आप ये श्लोक आ जाएगा। ये जो आज का सत्संग इसे जीवन में केवल उतारो तो लाडली जी का प्रादुर्भाव हो जाएगा, है ना। लाडली आज धारण करो, कल हो। जहां आप में परिपक्वता आई तो वो तो सही मानो वो तैयार है। अगर वो स्वीकृति ना की होती हम सबकी तो हमें ये सौभाग्य ना मिलता। बस लेट है तो हमारी तरफ से लेट है, विलंब है तो हमारी तरफ से है। अपनी तरफ से अनन्यता, शरणागति, निरंतर चिंतन, प्रभु के द्वारा प्रेरित होकर क्रियाकलाप हो रहे हैं। जो वीडियो देखा है अभी प्रेमानंद महाराज जी सत्संग सुना है, अगर आप प्रेमानंद महाराज जी के बहुत बड़े भक्त हो तो इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे बिना बिल्कुल मजा नहीं भाई। तो इस चैनल पे आपको रोज बढ़िया से बढ़िया सत्संग लाने की कोशिश करेंगे। हम अपने पूरी कोशिश करेंगे बढ़िया बड़े सत्संग सुनने को मिले, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन हो सके और अपने दोस्तों के जीवन में भी हो सके। जिसे शेयर करोगे तो उसके भी जीवन में परिवर्तन हो सके।